BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव, अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा चौथी कक्षा में बच्चों, हमारा आज का जो विषय है वह है गणित। और गणित विषय में हमने अपने पिछले लेसन में देखा पाठ 11वां, लेसन नंबर 11 मेजरमेंट, जिसका भाग दूसरा यानी उसके आगे की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। पाठ 11 मापन और उसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले बच्चों हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने अपने पिछले लेसन में क्या समझा, इसमें प्रमुख मुद्दे क्या थे। तो हमने लंबाई को कैसे नापते हैं वो देखा, जिसमें टीवी, खिड़की, बैग, इसकी ऊंचाई या लंबाई या चौड़ाई हमने नापा। आज हम जानेंगे द्रव्यमान, वजन को कैसे नापते हैं, और आयतन या धारिता, किसी द्रव पदार्थ तरल पदार्थ का मापन कैसे करते हैं। तो लंबाई के मापन में हमने छोटी लंबाइयों का मापन समझा, जिसमें मापन की क्रिया हम पट्टी से या टेलर टेप से या जो बढ़ई का टेप होता है कारपेंटर टेप, उससे भी कर लेते हैं, जिसमें सेंटीमीटर और मीटर जैसी कुछ इकाइयाँ हमने देखी। तो हमने देखा छोटी इकाई, फिर थोड़ी सी बड़ी इकाई, फिर और बड़ी इकाई। अब मान लीजिए हमें दूरी मापनी है, लंबी दूरी नापनी है, तो कैसे नापेंगे। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी को किस इकाई से नापते हैं। क्या हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लिखेंगे उसको, या एक शहर से दूसरे शहर हम गांव जाते हैं ट्रेन से, तो क्या हम मिलीमीटर की दूरी तय करते हैं, सेंटीमीटर में करेंगे या मीटर में करेंगे। तो ये लंबी दूरी है, लंबी दूरी को किलोमीटर में नापते हैं और लिखते हैं। किलोमीटर, तो 1 मीटर और ये किलो है, किलो का मतलब 1000 जो, तो 1 किलोमीटर मतलब हो गया 1000 मीटर। तो जो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर है, वैसे ही 1000 मीटर हो गए, तो 1 किलोमीटर बनता है। किलो शब्द का अर्थ ही है बच्चों, जब भी किलो की बात आएगी इसका मतलब उस इकाई में 1000 का गुणा होगा। तो मीटर आएगा किलो तो 1000 से गुणा, ग्राम आएगा 1 किलोग्राम तो 1000 से गुणा, लीटर आएगा 1 किलो लीटर में 1000 लीटर। किलो क्या मतलब होता है 1000 गुना। तो 1 किलो को हम 1000 से गुणा करेंगे तो वह छोटी इकाई बन जाएगी मीटर। यहाँ पर 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर हो जाएगा। तो किलो होगा तो किलो की जगह पे 1000 लिखेंगे तो वह इकाई
छोटी इकाई में बदलेगी। कैसे, हम देखते हैं। तो किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर थोड़ा बड़ा नाम है, 4 5 5 अक्षर के नाम है, उसको संक्षेप में, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। हमने देखा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और हमने ये भी जाना कि 1 किलो मतलब 1000 गुना। उस हिसाब से 2 किलोमीटर का मतलब हो गया 2000 मीटर, है ना आसान। 8 किलोमीटर का अर्थ हुआ 8000 मीटर। ये तो आपने समझ लिया, 1 किलो है तो 1000, 2 किलोमीटर है तो 2000 मीटर, 8 किलोमीटर है तो 8000 मीटर। तो संक्षेप लेखन यानी शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इन बड़े बड़े नाम को, जैसे कि किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर हमने देखा। हमने जाना इसके 2 शब्द, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 2 शब्दों से बना है। हर शब्द का पहला पहला अक्षर लेंगे तो शॉर्ट फॉर्म, संक्षेप लेखन हो जाएगा। जैसे कि मी, किलोमीटर को की मी लिखते हैं संक्षेप में। फिर से देखिए, किलो का पहला अक्षर की और मीटर का मी, किमी, किलोमीटर। सेंटीमीटर का से, मीटर का मी, सेमी। सेंटीमीटर को सेमी लिखते हैं। मिलीमीटर को मी और मीटर का मी हो गया मिलीमीटर। इस तरह से संक्षेप लेखन भी होता है पहले अक्षर के द्वारा। तो 1 किलोमीटर को संक्षेप में लिखना है तो 1 किमी लिखेंगे, 2 किलोमीटर को लिखना है तो 2 किमी लिखेंगे, 8 किलोमीटर को संक्षेप में लिखना है तो 8 किमी लिखते हैं। चलिए अब कुछ परिवर्तन समझते हैं। 1 किमी का मतलब होता है 1000 मीटर, बराबर, आपने समझा। तो आधा किमी कितना होगा? आधा तो 1000 का आधा, 2 हिस्सा करना पड़ेगा समान। 1000 मीटर सही है ये? आधा किलोमीटर में 1000 मीटर होगा? नहीं, तो गलत है। वो होगा 1000 का आधा, 500 मीटर। अब सही हुआ। अब मुझे बताओ आधा मीटर कितना होगा? आपको याद आ रहा है मीटर? तो 100 सेंटीमीटर, आधा मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्या ये सही है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आधा में 100 का आधा ही होना चाहिए। और 100 का आधा कितना है? 50। तो आधा मीटर में 50 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, पाव मीटर। पाव मीटर मतलब आधे मीटर का आधा मीटर। 4 हिस्सा करेंगे, आधे का आधा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, आधे मीटर में 50 सेंटीमीटर, और 50 का भी आधा वो पाव होगा। तो क्या वो 100 सेंटीमीटर होगा? नहीं, पाव मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर नहीं होता। 100 के आधे का भी आधा यानी 25 सेंटीमीटर होगा। अब सही है। द्रव्यमान, वजन, ये क्या होता है? आपने निश्चित कुछ उदाहरण देखे होंगे। इस तरह की यह है तुला, तराजू। हम सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार क्या करता है, हम वो सामान जो खरीदते हैं बाजार में वह 1 तुले के एक पलड़े पर रखता है, दूसरे पर बट्टा या बाट वजन रखता है और चेक करता है, और फिर हमें आवश्यकता अनुसार वह वस्तु देता है। तो उस पे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 500 ग्राम
1 किलोग्राम जैसे वजन को वह रखकर तौलता है। तो द्रव्यमान वजन जो है उसकी प्रमुख इकाई है ग्राम। जैसे लंबाई की प्रमुख इकाई थी मीटर, तो यह है ग्राम। और 1000 है तो किलोग्राम। तो ग्राम किलोग्राम यह वजन द्रव्यमान मापने की इकाई है। चलिए द्रव्यमान वजन से संबंधित उदाहरण देखते हैं। ग्राम छोटी इकाई, किलोग्राम बड़ी इकाई वजन की। किलो का मतलब ही होता है 1000, चाहे वो किलोमीटर हो चाहे किलोग्राम हो। किलो का मतलब 1000, किलो बराबर 1000। 1 किलो है तो 1000, 2 किलो है 2000, ये उसका अर्थ होता है। तो 1 किलो मतलब 1000। 4 किलो का अर्थ हुआ 4000। और किलोग्राम को शॉर्ट में लिखना हो तो की ग्रा लिखते हैं। चलिए अब हम ये सारणी पूरा करते हैं इस बात को ध्यान में रखकर। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? तो 1000 ग्राम। 2 किलोग्राम की ग्रा मतलब किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? 2000 ग्राम। बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब यहाँ मैं लिखता हूँ 7000 ग्राम है। बताइए 7000 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? तो 7 किलोग्राम। जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलो 1000 के बराबर, तो 1000 1 किलो के बराबर है ना। उल्टा पुल्टा 9000 ग्राम, यह 9 किलोग्राम की ग्रा के बराबर होगा। तो किलो का मतलब 1000 होता है, आपने मीटर में भी देखा, वही ग्राम में भी देखा। तो हम देख रहे हैं वजन द्रव्यमान इस राशि के बारे में चर्चा हो रही है हमारी। किलोग्राम और ग्राम की हम परिवर्तन तुलना कर रहे हैं। अब बताइए आधा किग्रा का मतलब क्या हुआ? आधा किलोग्राम। तो आधा किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो आधा किलोग्राम में 1000 का आधा 500 ग्राम। बिल्कुल सही। पाव किलोग्राम क्या होता है? पाव का मतलब आधे का भी आधा। तो 1000 का आधा 500 और 500 का आधा 250, 250, 250 ग्राम। अब बताइए 7 किलोग्राम, 200 ग्राम, ये मिलाकर कितना ग्राम? तो बहुत आसान है। 7 किलोग्राम हमें पता है वह होता है 7000 ग्राम, और उसमें 200 ग्राम और भी है। तो 7000 और 200 दोनों ग्राम जोड़ने पर आएगा 7200 ग्राम। अब देखते हैं 9 किलोग्राम, 600 ग्राम। इस द्रव्यमान को ग्राम में बदलना हो तो 9 किलो का 9000, 600 अलग से, 9000 और 600 दोनों ग्राम मिलाने पर आएगा 9600 ग्राम। और हम देख रहे हैं द्रव्यमान वजन इस राशि के बारे में कुछ उदाहरण। तो अब वजन नापने का एक बट्टा, तुलनात्मक बट्टा, यह मापते तो हमेशा तराजू से ही हैं। तराजू पे हम एक तरफ वजन बाट रखते हैं। बाट अलग अलग वजनों के होते हैं, अलग अलग माप के होते हैं। जैसे कि यह 10 किलोग्राम का एक बट्टा है, वैसे ही यहाँ पर छोटे छोटे बट्टे हैं। 200 ग्राम, 500 ग्राम, 2 किलोग्राम,
1 किलोग्राम, ये अलग अलग भट्टी हैं। वैसे और छोटी 10 ग्राम का भी होता है, 50 ग्राम का भी होता है, 100 ग्राम का भी बाट होता है। तो ये है बाट या माप, जिससे तुलना करके हम वस्तु खरीदते हैं। अब हम ऐसी वस्तुओं को देखें जिस पर वजन द्रव्यमान लिखा गया है किलोग्राम में, उसे ग्राम में बदलने का प्रयास करते हैं। यह एक पैकेट है, इस पर लिखा है 1 केजी, मतलब 1 किलोग्राम। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? यह एक दूसरा पैकेट है, 3 केजी लिखा है, मतलब 3 किलोग्राम का पैकेट है, इसमें कितना ग्राम सामान होगा? और यह एक पैकेट है, आधा किलो लिखा है, आधा किलो में कितना ग्राम होगा? तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। बहुत अच्छे, आपने याद रखा इसे। तो बताइए 3 किलोग्राम का यह पैकेट कितने ग्राम का है? तो यह है 3000 ग्राम। बहुत अच्छा। आधा किलो, तो 1 किलो का आधा किलो, तो 500 हो जाएगा, क्योंकि 1000 ग्राम 1 किलो में होता है। तो 500 का आधा 500 ग्राम। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक पैकेट है 8 किलोग्राम का, और यह फलों की टोकरी जिसमें सब फल हैं, वह 6 केजी 250 ग्राम या 6 किलोग्राम और 250 ग्राम का है। अब बताइए, दोनों को केवल ग्राम में लिखना है, तो 8 किलो तो हो जाएगा 8000 ग्राम। अब यह फल की टोकरी 6 किलोग्राम जो है वो 6000 ग्राम के बराबर होगा, और उसमें 250 ग्राम एक्स्ट्रा ज़्यादा है, यानी 6000 ग्राम और 250 ग्राम है। तो कुल मिलाकर कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे। 6000 और 250 ग्राम को जोड़ने पर कितना आएगा? बहुत आसानी से आप ये जोड़ सकते हैं। 0 से 0, 0 में 5 5, 0 में 2 2 और 6, तो हो गया 6250 ग्राम। तो इस टोकरी में कुल 6250 ग्राम फल हैं। तो हमने देखा वजन, यानी ठोस वस्तु के मापन को देखा। इसके पहले हमने लंबाई के मापन को देखा। अब हम देखते हैं तरल, द्रव या गैसीय पदार्थों का मापन कैसे करते हैं। तो तरल पदार्थों का गैसीय पदार्थों के मापन को उसकी आयतन या धारिता कहते हैं। यह राशि है आयतन धारिता, जिसे सामान्यतः द्रव अथवा तरल पदार्थों के, प्रवाही पदार्थों के मापन के लिए आयतन राशि का प्रयोग होता है, और इसकी इकाई है लीटर, मिलीलीटर। तो हमने देखा पहले लंबाई की इकाई मीटर, फिर द्रव्यमान की इकाई ग्राम, अब है आयतन की इकाई लीटर, मिलीलीटर, यानी लीटर उसमें शब्द यह आएगा। तो पानी, तेल, दूध जैसे पदार्थों के मापन के लिए हम सामान्य तौर पर लीटर, मिलीलीटर जैसी इकाइयों का ही प्रयोग करते हैं। तो और अगर हमें उसे मापना हो तो उसके लिए यह साधन है,
लीटर मापन। ये बर्तन है, पात्र है जिसमें तरल पदार्थ को डाला जाता है। तो यह तेल की बोतल हो, दूध की बोतल है, उस पर तो निशान बना है कितना आएगा, और पानी की बोतल, यह सब तरल द्रव पदार्थ रखा गया है इसमें, और उसमें जो मात्रा है वह लीटर अथवा मिलीलीटर में होता है। तो अलग अलग पात्र से मापा जाता है। छोटा पात्र है 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो ये अलग अलग पात्र हैं। वैसे और छोटा छोटा 10 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 50 ml यानी 50 मिलीलीटर जैसे पात्र भी होते हैं, जहाँ पर जैसी आवश्यकता हो। तो इस पर जो लिखा गया है अंक वह सब मिलीलीटर है, ml या मिली। और हमने देखा कि लीटर जो है वो आयतन की प्रमुख इकाई है। तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा? 1 लीटर में, याद रखो बच्चों, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, जिसे मिली शॉर्ट में कहा जाता है। तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर तो 2000 मिलीलीटर हो गया। मिली मतलब मिलीलीटर। तो 7000 मिलीलीटर मतलब कितना लीटर? तो 7000 मिलीलीटर बराबर 7 लीटर। 9000 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर? यह होगा 9 लीटर। तो हमने 3 राशियों को देखा, उसकी इकाइयों को देखा। अब चेक करते हैं उसे संक्षेप में कैसे लिखते हैं। कई बार हम शॉर्ट में लिखते हैं, हमने देखा भी। तो सबका कलेक्शन यहाँ करते हैं। जैसे कि लीटर को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, या मिलीलीटर को संक्षेप में कैसे लिखते हैं, यह हमें बताना है। किलोग्राम को संक्षेप में कैसे लिखते हैं, किलोमीटर को संक्षेप में कैसे लिखते हैं। सोचते जाइए, मैं उत्तर अभी बताऊंगा उसका। और सेंटीमीटर को संक्षेप में, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, पता चला आपको? नहीं? चलिए इस जादू की टोपी से एक एक उत्तर निकालते हैं। पहला है लीटर। लीटर को संक्षेप में ली लिखते हैं। बहुत अच्छा, ली। मिलीलीटर को क्या लिखते हैं बताइए? आपने पहचाना, बहुत सही, मिली। यह मिलीलीटर का संक्षेप रूप है। अगला है किलोग्राम, तीसरे नंबर पर। किलोग्राम को किग्रा लिखते हैं। किलोमीटर को क्या लिखेंगे? किमी। वेरी गुड। और आखिरी है सेंटीमीटर। इसको शॉर्ट में सेमी लिखते हैं। बहुत अच्छा पहचाना आपने। चलिए थोड़ा दिमाग पर जोर डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आधा किलोग्राम, आधा पाव, 1.5, 2.5, हम ये शब्द सुनते हैं दैनिक जीवन में। तो आधा किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? निश्चित आपको याद आ गया, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो आधा किलोग्राम में 500 ग्राम। वेरी गुड। दूसरा, 1.5 किलोग्राम। 1.5 मतलब क्या? 1.5 का मतलब होता है 1 पूरा और उसमें आधा। तो 1 किलोग्राम और आधा किलोग्राम मिलाकर 1.5 किलोग्राम। तो 1000 ग्राम और 500 ग्राम मिलाकर 1.5
किलोग्राम होता है 1500 ग्राम। 2.5 किलोग्राम, 2.5 का मतलब होता है 2 पूरा और उसमें आधा भी, तो 2 किलोग्राम का 2000 ग्राम और आधा किलोग्राम का 500 ग्राम। 2000 और 500 मिलाकर 2500 ग्राम हो गया, जो कि 2.5 किलोग्राम के बराबर है। अगला है आधा लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो आधा लीटर में 1000 का आधा 500 मिलीलीटर मिली। 1.5 लीटर में कितना होगा? तो 1 लीटर पूरा और आधा लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, आधा लीटर मतलब 500 मिलीलीटर। 1000 और 500 मिलाकर 1500 मिलीलीटर हुआ। अंत में है 2.5 लीटर। 2.5 का मतलब वही 2 पूरा और उसमें आधा। 2 लीटर पूरा मतलब 2000 मिलीलीटर और आधा लीटर का मतलब हुआ 500 मिलीलीटर। 2000 और 500 मिलाकर 2500 मिलीलीटर हो गया। तो बहुत आसानी से आपने इसे पहचान लिया, और नहीं भी याद आया तो प्रैक्टिस करिए, जरूर याद हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो चित्र दिखाई देगा उन सभी साधनों को देखकर कितना हुआ उसका माप कुल मिलाकर वो हमें बताना है। यहाँ पर 5 पात्र हैं, कुल मिलाकर कितनी मिलीलीटर हुआ जिस पे लिखा गया है। तो पहला है ऊपर 500 मिलीलीटर का पात्र, दूसरा है नीचे वह 100 मिलीलीटर का पात्र, तीसरा है 200 मिलीलीटर का पात्र, चौथा 500 मिलीलीटर का पात्र, पांचवा 1000 मिलीलीटर का पात्र। इन सब को मिलाकर कुल कितना मिलीलीटर बनेगा? तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बहुत आसान है, जोड़ना है हमें। और इकाई की ओर से शुरू करेंगे। इकाई पर है 0, सभी 0 है इसलिए 0 आ गया। हम दहाई की ओर बढ़ेंगे, वहाँ भी 0 आ गया। सैकड़े पे चलते हैं तो 5, 1, 2, 5 जोड़ो, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 की 3, हासिल लगा 1 हासिल और नीचे 1, दोनों मिलाकर 2। जोड़ने पर आया 2300 मिलीलीटर। इन सभी पात्रों का कुल आयतन 2300 मिलीलीटर हुआ। चलिए, कुछ अन्य पात्र हैं यहाँ पर। बताइए, इन तीनों पात्रों का योग कितना हुआ आयतन का? तो 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर। तीनों को जोड़ देंगे और जो भी आएगा वह तीनों मिलाकर होगा, और यह आप आसानी से कर लेंगे। चलिए, अब इस रास्ते को देखिए। ये एक रास्ता है घुमावदार, यहाँ से पहला टर्न, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे घुमावदार है। कुछ कहीं कहीं मोड़ है इसको। इस रास्ते की कुल लंबाई बतानी है। हर छोटे छोटे हिस्से की लंबाई यहाँ पर लिखी गई है। जैसे पहला जो है वो 200 मीटर का है, दूसरा मोड़ के बाद वो 150 मीटर, तीसरा मोड़ पर 200 मीटर, फिर चौथा मोड़ 50 मीटर का है, फिर अगला 200 मीटर का है और अंतिम यह 100 मीटर का मोड़ है। बताइए, इस रास्ते पर अगर हम सफ़र करते हैं तो शुरू से लेके अंत तक पहुंचने में कितना मीटर होगा? तो वह होगा जोड़ने पर 900 मीटर। वेरी गुड। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए
उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।